हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी, बहुत ही धमाकेदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से देखने को मिलेगी। यानी कि आरएमएल हॉस्पिटल की तरफ से आपको बहुत ही शानदार सी जो आपकी भर्ती है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। यानी कि आरएमएल की तरफ से शानदार ऐसी जो भर्ती है वो रिलीज की गई है, जिसके अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस भर्ती के बारे में, कंप्लीटली अपडेट देने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। सबसे पहले देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि आपका जो पब्लिक नोटिस है वो आपका यहाँ पर क्या किया गया था, जारी किया गया था। ठीक है, इनकी पब्लिक नोटिस आपका जारी कर दिया गया है। इसके अंदर पोस्ट भी आपको दी गई है, देख लीजिएगा। अंडर द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर पास कर दी गई है पोस्ट का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है। न्यू दिल्ली 2025, इसके अंदर आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पब्लिकेशंस आपका दिया गया है, जिसके अंदर आपकी पोस्ट कौन कौन सी रहेंगी। सबसे पहले पोस्ट देख लीजिएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल 1191 आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी आरएमएल की आपकी पोस्ट रहने वाली है लगभग। अगर मैं पोस्ट की बात करूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो आपकी हॉस्पिटल है उसके अंदर लगभग आपकी 1191 जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि इस पोस्ट के अंदर यानी कि आरएमएल की ये आपकी जो पोस्ट रहेगी ये आपकी परमानेंट पोस्ट रहेगी। इसके अंदर आपकी कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट होने वाली है, सबसे इंटरेस्टिंग सी अपडेट आपकी होने वाली है कि यहाँ पर आपको कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती नहीं है, परमानेंट आपकी आरएमएल की ये भर्ती है। इसके अंदर जो आपका एलिजिबल्स क्राइटेरिया रहेगा वो एलिजिबल्स क्राइटेरिया भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपका जो एलिजिबल्स क्राइटेरिया रहने वाला है, बीएससी नर्सिंग जो बीएससी हॉर्न्स वाले कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी कि आपने जो बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस के। जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, जिन्होंने एमएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। लेकिन जिन कैंडिडेटों ने डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि जिन कैंडिडेटों ने जीएनएम कोर्स कर रखा है, उन कैंडिडेटों के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है उनको मिनिमम 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर क्या होगा, देना होगा। यानी कि मिनिमम 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पर रहने वाला है, और आपका यहाँ पर 50 बेडेड हॉस्पिटल्स का आपका मान्य होगा। यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो बिल्कुल से जो डिप्लोमा वाले जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस दे सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर किसी को कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे पोस्ट के लिए, पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे इसके एज लिमिट के बारे में कि आरएमएल हॉस्पिटल की इस भर्ती के अंदर एज लिमिट आपकी क्या रहेगी। तो आरएमएल हॉस्पिटल की इस भर्ती की आपकी जो एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहने वाली है और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर रहने वाली है। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट आपको यहाँ पर जो 30 ईयर है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार सी भर्ती आपके रिलीज की गई है, बहुत ही धमाकेदार सी जो भर्ती है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी की गई है। आरएमएल आपकी परमानेंट पोस्ट रहेगी, ध्यान रखना कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। इसके अंदर नेक्स्ट अगर आगे यहाँ पर मैं चर्चा करूंगी इस भर्ती के अंदर आपका नेक्स्ट क्या रहेगा, तो एज लिमिट के बारे में तो मैंने आपको डिस्कशन कर ही दिया है कि इस भर्ती की आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहने वाली है। इसके अलावा सैलरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर आरएमएल की जो आपकी ये सैलरी है ये आपकी क्या रहेगी। तो सैलरी के बारे में अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करके आपको बताऊं तो आपकी सैलरी रहेगी लेवल 7 के आधार पर जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि
लेवल 7 के आधार पर आपकी सैलरी रहने वाली है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर मैं बात करूँ 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। यानी कि 44,900 रुपये आपका बेसिक रहने वाला है। उसके बाद में आपके यहाँ पर टीए जुड़ेंगे, आपके डीए जुड़ेंगे, आपके एचआर जुड़ेंगे और आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस जुड़ने वाले हैं। और सभी अनाउंस जुड़कर आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी खासी हो जाएगी, सैलरी आपकी बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो, सैलरी आपको बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगी। आरएमएल की तरफ से बहुत ही शानदार सी सैलरी आपकी रहती है, आप सभी साथियों को यह मैं बता देता हूं। उसके बाद में आपको यहाँ पर बात करेंगे सिलेक्शंस का मोड आपका क्या रहेगा, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट इस पोस्ट को देखकर, इस पीडीएफ को देखकर बोलेंगे कि सिलेक्शंस का क्राइटेरिया हमें बता दो। इसके अंदर और भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। तो सिलेक्शंस का क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। सीबीटी एग्जाम आपका होगा और सीबीटी एग्जाम के बाद ही आपका क्या किया जाएगा, आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर लिया जाएगा। यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप सभी साथियों का कि आरएमएल आपको मैं बता दूं, आप सभी साथियों के लिए इस चीज को लेकर बिल्कुल से कंफ्यूज होगा, आरएमएल लखनऊ है या फिर आपकी आरएमएल दिल्ली है। ये आपके लिए क्या रहेगा, सबसे बड़ी अपडेट रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ये जो भर्ती आने वाली है, इनकी 1191 रुपए के, सॉरी 1191 पोस्ट की जो आपकी ये भर्ती देखने को मिलेगी, ये भर्ती आरएमएल दिल्ली की देखने को मिलेगी। यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर रिलीज की जाएगी। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको एज का रिलैक्सेशन है वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एससी और एसटी की बात करूं तो इसके लिए आपको 5 ईयर का, ये तो आपका क्या रहने वाला है, एज का रिलैक्सेशन आपका रहने वाला है, जो कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से दिया जाता है। और आपको यहाँ पर अपना जो एज का रिलैक्सेशन है उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। शानदार सी भर्ती रहने वाली है, धमाकेदार सी जो अपडेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो आपको यहाँ पर और भी सफदरजंग हॉस्पिटल्स, केलावती हॉस्पिटल्स होगी, इनकी तरफ से भी पोस्ट हैं, इनकी भी आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा बहुत ही जल्द। कितनी पोस्ट हैं, कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल होगा आप सभी साथियों का इस वीडियो के अंदर, या फिर जब आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट करोगे तो उसके अंदर आपका जो सबसे बड़ा सवाल होगा वो ये होगा कि यहाँ पर आपकी जो पोस्ट तो हो गई, लेकिन ये ऑनलाइन फॉर्म कब से फिलअप कराए जाएंगे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब से यहाँ पर भराए जाएंगे। तो आप सभी साथियों को मैं बता देता हूँ कि इस भर्ती के जो आपके एप्लीकेशंस के फॉर्म होंगे वो आपके लगभग संभावित है कि यहाँ पर 80% संभावनाएं हैं कि 2025 के अंदर ये आपकी जो भर्ती है ये आपकी यहाँ पर क्या की जाएगी, क्लियर आपकी कर दी जाएगी। यानी कि 2025 के अंदर लगभग आपकी जो भर्ती है वो आपकी क्लियर कर दी जाएगी। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान रखें, जरूर से ध्यान रखें कि आपकी यहाँ पर आरएमएल की अगर आपकी ये भर्ती रिलीज होती है तो इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, यानी कि सीबीटी एग्जाम के माध्यम से रहेगा। तो बिल्कुल से आप सभी साथी तैयारी करते रहो, अपनी तैयारी के अंदर जुटे रहो, क्योंकि ये शानदार सी भर्तियां आप सभी साथियों के साथ आने वाली हैं। बहुत ही जल्द आपको ये धमाकेदार जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इन सभी पोस्टों की डिटेल में चर्चा तो मैं बिल्कुल से इस वीडियो के अंदर दे ही चुका हूं। ये आरएमएल की इस भर्ती के बारे में कंप्लीटली अपडेट, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल चुकी हैं। फिर भी अगर किसी कैंडिडेट का कोई भी डाउट है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। यानी कि आपके डाउट हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों को रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई दे सकूं, आपको टाइमली इंफॉर्मेशन दे सकूं। और आप सभी साथियों के लिए नर्सिंग की, चाहे आपकी कैसी भी अपडेट हो, ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, सभी अपडेट आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। ऐसी मैं पूरी कोशिश करता रहता हूं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, कुछ साथी बोलेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नहीं है, तो आपको मैं दिखा देता हूं, ये देख लीजिएगा।
ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर रिलीज किया गया है। अगर किसी कैंडिडेट को ये पीडीएफ की आवश्यकता है, काफी बड़ी पीडीएफ है, कोई कट नहीं है इसके बीच में, तो अगर आपको ये पीडीएफ की आवश्यकता है तो बिल्कुल से आप सभी साथी क्या कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए हैं, वहां से जाके आप ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको वो पीडीएफ है वहां उपलब्ध हो जाएगी और आप पीडीएफ क्या कर सकते हैं, प्राप्त आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आरएमएल हॉस्पिटल की तरफ से शानदार सी भर्ती थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको देना था, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना बहुत ही जरूरी था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, प्यारी सी, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों के अंदर फैला दो, और आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई धमाकेदार अपडेट के साथ। थैंक यू सो